हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक्सरसाइज 3.1 क्लियर करेंगे। बच्चों, यदि आज जुड़े हैं, इस चैनल पर नए हैं तो पिछले वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि पिछले वीडियो में इस चैप्टर का टोटल कंसेप्ट हमने क्लियर किया था। तो बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाते हैं। तो प्रश्नावली 3.1 में पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजीय एवं ग्राफीय विधि से, है ना, बीजीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन जो है भाषा से संबंधित है, यानी इसमें लास्ट में लिखा हुआ है, इसे आप ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफ का जो क्वेश्चन होता है, निश्चित है ग्राफीय विधि का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है डायरेक्ट। कभी कभी समीकरण भी दे दिया जाता है कि इसका ग्राफ खींचिए, है ना। ग्राफ खींचने से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो आज जो क्वेश्चन हम बताएंगे ग्राफ का, वह 5 नंबर का होगा। एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। तो बच्चों, है ना, लिखा हुआ आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसमें दो कोई है, एक तो आफ्ताब है और एक उसका पुत्री है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में दो पर्सन की बात जरूर होगा, या तो, है ना, राम श्याम की बात होगा। इसमें है आफ्ताब और पुत्री की बात है। कहीं कहीं, है ना, पुत्र और पिता की बात होती है। तो इसमें भी पुत्र पिता की बात है, यानी पिता आफ्ताब है और पुत्री अलग है। तो इसमें दोनों का जो उम्र है अलग अलग हम लोग मान लेंगे। तो बच्चों यहां लिखेंगे, माना कि आफ्ताब का आयु उम्र को कहा जाता है। आफ्ताब की आयु 100 वर्ष मान लेंगे। इसके बाद एक उसकी पुत्री है, यहां लिखेंगे तथा पुत्री की, है ना, इसमें कौन है, आफ्ताब है और पुत्री है। तो पुत्री की आयु को y वर्ष मान लेंगे। हमको पता नहीं है आफ्ताब की आयु कितना है, पुत्री की आयु कितना है, तो दोनों का अलग अलग मान लेंगे। इसको मान लेंगे y वर्ष। अब यहां लिखेंगे प्रश्न से, है ना, प्रश्न को पढ़ेंगे और दो समीकरण बनाएंगे, और जैसे ही दो समीकरण बनेगा उसका हल निकालेंगे ग्राफीय विधि से। तो बच्चों, पहला स्थिति में यानी प्रश्न से कहा जा रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, तो मान लेंगे एक आफ्ताब है, अब बराबर में बगल में y लिख देंगे तो उसकी पुत्री की आयु हो जाएगा 7 वर्ष पूर्व, माने 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले के बाद आएगा तो दोनों में से 7 घट जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपसे कहा जाए कि बताइए मेरा उम्र 20 बरस है, किसी दूसरे पर्सन का उम्र, है ना, 30 बरस है, तब 5 वर्ष पहले की जब बात आएगा तो दोनों में से 5-5 घटेगा। तो उसका हो जाएगा 25 और मेरा हो जाएगा 5 घटकर 20 में से तो 15 हो जाएगा। यानी उम्र दोनों के साथ घटता है, इसलिए 7 वर्ष पहले की बात कहा जा रहा है। तो 7, है ना, उसके पुत्री में 7 घट जाएगा, पिता में भी क्या हो जाएगा, 7 घट जाएगा। तो मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था।
कौन 7 गुनी है? पिता है तो है ना 7 गुनी आयु का था, तो जो 7 गुनी रहेगा उसमें 7 से गुना नहीं कीजिएगा, बगल वाले में कीजिएगा। तो हम किस में 7 से गुना कर देंगे? पुत्री में। 7 गुनी तो पिता है ये है, लेकिन समीकरण को यहां बराबर करने के लिए 7 से बगल में गुना किया जाता है। अब इसका समीकरण बना लेंगे, x माइनस 7 बराबर 7 में y से गुना करेंगे 7y माइनस 7 सते 49। या अब इसको ना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक समीकरण बना लेंगे। तो x यहाँ 7 को इधर लाइए बाएं साइड में, तो माइनस 7y है ना, इस 7 को दाएं साइड में भेजेंगे तो माइनस 49 में से प्लस 7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 7 है यहाँ प्लस 7 हो जाएगा। तो बच्चों x माइनस 7y बराबर माइनस 49 में प्लस 7 करेंगे तो माइनस 42 हो जाएगा, है ना। अब जाकर ये पहला समीकरण बन गया। अब ना यहाँ लिखेंगे पुनः, तो पुनः में है ना, फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पुनः प्रश्न से मैंने फिर प्रश्न को पढ़ेंगे और एक और इसी प्रकार से एक समीकरण बना देंगे। तो बच्चों लिखा हुआ है अब 3 वर्ष बाद, अब पहली की बात नहीं आ रहा है, अब बाद की बात। तो ये आफ्ताब x हो गया, अब पुत्री का उम्र y हो गया, तो 3 वर्ष बाद का मतलब आगे की बात कहा जा रहा है। तो 3 दोनों में जुट जाएगा, समय दोनों के साथ बढ़ता है। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो कौन 3 गुनी रह जाएगा? पिता। जब पिता 3 गुनी रह जाएगा तो 3 से हम किस में गुना करेंगे? इस पुत्री में कर देंगे, क्योंकि समीकरण बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 3 बराबर 3 में y से गुना करो, 3y प्लस 3 3 9। तो बच्चों x है 3y को इधर लाएंगे तो माइनस 3y बराबर यहाँ 9 तो है ये है, इस 3 को बराबर के दाहिने साइड में भेजेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 घटाइए 6 आ जाएगा, है ना। कितना जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण 2 बन गया, है ना, समीकरण 2 बन गया। अब जो है तो चलिए अब आफ्ताब वाला और पुत्री वाले क्वेश्चन को हम ग्राफ खींचकर बताते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ खींचने से पहले ग्राफ का खंड बनाया जाता है, एक्स वाई का वैल्यू खंड में लिखकर उसका ग्राफ खींचा जाता है। तो चलिए कैसे खींचा जाता है उसको बताते हैं। पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, पहला समीकरण का खंड अलग बनेगा समीकरण 1 से। तो एक समीकरण यहाँ है x माइनस 7y बराबर माइनस 42, पहला समीकरण है। अब इसमें हम x का वैल्यू निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा? 7y को इधर भेज देंगे तो x का मान निकल जाएगा, यानी माइनस 42 में प्लस 7y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस 7y है, जब बराबर के दाहिने साइड में आएगा तो प्लस 7y हो जाएगा। अब ना y के जगह पर कोई 2 मान रखेंगे, तो 2 मान रखने पर एक खंड बना लेंगे। 9 गो खंड कम से कम बनाइएगा। कितना खंड? 9 खंड, है ना। इस तरह से 9 खंड बना लेंगे। इसमें x लिखेंगे, इसमें y, x कॉमा y इसमें लिखेंगे। तो बच्चों y के जगह पर अगर हम रखते हैं 6, y के जगह पर 6 रखते हैं तो 7 में 6 से गुना होगा तो ये 42 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? प्लस 42। तो 42 में से माइनस 42 आ जाएगा तो x का मान निकल जाएगा 6, यानी कि 0 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। y 6 रखे हैं तो x का वैल्यू यानी पूरे ही कैलकुलेशन करके 0 आ गया, है ना। तो इसको लिखेंगे 6 0 कॉमा 6, क्योंकि x कॉमा y है, पहले x का मान तब y का मान। अच्छा एक बार और रखिए, अगर हम y का मान 7 रखते हैं, y का मान कितना रखते हैं? 7, तो ये हो जाएगा 7 7 49। तो 49 में से माइनस 42 खत्म हो गया तो कितना हो जाएगा? 7। देखो ना 49 में से अगर 42 को हम घटाते हैं ऐसे तो 7 नहीं आ गया, तो यह 7 लिखे। यानी कि x का मान 7 रखे हैं तो y का मान कितना आया है? 7 आया है। ठीक है,
तो इस तरह से इसको हम 7,7 लिखेंगे। तो पहला समीकरण का क्या हो गया, खंड बन गया। इसी प्रकार से समीकरण 2 का खंड बनाएंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो दूसरा समीकरण को नोट करेंगे, x माइनस 3y बराबर 6। तो x बराबर 6 प्लस 3y, यहाँ माइनस 3y है तो यहाँ प्लस 3y लिखेंगे। अब इसका भी कितना खंड बनाएंगे, 9 गो खंड बनाएंगे। कोई भी ग्राफ इसी तरह बनाइएगा। इसमें लिखेंगे x y x कॉमा y। तो बच्चों अगर हम y के जगह पर -2 रख देते हैं, यहाँ पे -2, तो ये -6 बन जाएगा। 3 दूना 6, ये -6 में से +6 चल जाएगा तो 0, यानी -2 रखे हैं तो 0 आया। अगर y के जगह पर अगर हम रखते हैं -3, तो 3 3 9 हो जाएगा। -9 में से 6 घटेगा -3, तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, 0, -2, यहाँ पे -3, -3। ठीक है। तो इस तरह से हमने समीकरण 2 का खंड बना दिया है। कोई भी ग्राफ खींचने के लिए 2 खंड चाहिए, पहला खंड और दूसरा खंड। इतना बन जाने के बाद अब यहाँ पे ग्राफ खींच देंगे, तो लिख देते हैं ग्राफ। ग्राफ खींचने के लिए x अक्ष, ऊपर से y अक्ष, नीचे से x अक्ष, है ना, y अक्ष और x अक्ष। इसको y लिखेंगे और नीचे y डैश लिखेंगे। यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ x डैश लिखेंगे। इसको ना मूल बिंदु कहते हैं, 0 है। तो देखो इस खंड में ना सबसे ज्यादा हम हाईएस्ट नंबर जो देख रहे हैं वो 7 है। तो 7 से एक आध गो नंबर इसमें ज्यादा बना लीजिएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख देते हैं 7। कहने का मतलब है कि कोई भी ग्राफ बनाइए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, पहले आपको y अक्ष तो लिखना होगा और x अक्ष भी लिखना होगा, और जो अंक लिख रहे हैं उसको भी लिखना होगा, उसके बाद ग्राफ खींचा जाता है। तो यही चीज को इधर माइनस में लिखते हैं, -1 -2 -3 -4, इस तरह से। y पर भी लिखते हैं 1, ऊपर प्लस में लिखते हैं 2 3 4 5 6 7, है ना, यहाँ 8, नीचे -1 -2 -3 -4 -5। अब ग्राफ खींचेंगे। तो पहले जो है पहला समीकरण का एक खंड है, इसका हम एक लाइन खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, उसके बाद सेकेंड समीकरण का ग्राफ खींचेंगे। पहले 6 नीचे वाले को अब देखना है, यहाँ 0,6, यानी x के मान 0, y का मान 6। x के मान 0, सबका तो 0 यही है, और y का मान 6 यहाँ पे। तो पहला पॉइंट यहाँ आया, जो पॉइंट आएगा ना वहां पे पॉइंट कर देना। आपको ग्राफ के कॉपी पर खींचना है, ठीक है। नीचे है 7,7, यानी x का मान 7 है पहले, और y का मान भी 7 है। तो एक सामने ऊपर प्लस में 7 होगा तो ऊपर जाएंगे, माइनस में 7 होगा तो नीचे जाएंगे। तो क्या है, प्लस में 7 है तो एक सामने जाइए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, ऐसे। y का मान 7 और नीचे से x के सामने 7 आना चाहिए, 7,7, यहाँ लिख देंगे 7,7। यहाँ कितना था, 0,6। तो हमने देखा 2 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ और 1 पॉइंट यहाँ। तो दोनों के सामने एगो स्केल रखेंगे, ऐसे स्केल, इस स्केल से ऐसे खींच देंगे लाइन, दोनों पॉइंट से कटना चाहिए, सीधा खींचेंगे। तो ये पहला समीकरण का लाइन है, तो इस पर पहला समीकरण को लिख देंगे, है ना। पहला समीकरण क्या है जी, रेट से लिखते हैं। पहला समीकरण ये ना है, x - 7y बराबर -42। तो इस तरह से पहला समीकरण हुआ, पहला समीकरण का ग्राफ खींच दिए। अब सेकेंड में आइए, 0, -2, यानी x का मान 0, y का मान -2। x का मान 0 यहाँ है, y का मान -2 है, तो y पर यहाँ देखो, यहाँ -2 है, तो ये हो जाएगा 0, -2, ठीक है। अच्छा, अब फिर है -3, -3। देखिए x का मान -3 है, ये है, और y का मान -3 है, तो नीचे जाएंगे -3 के सामने। देखिए यहाँ -3 के सामने, इधर से भी 3 आ गया, इधर से भी 3 आ गया, -3, -3। तो इस तरह से हमने 2 पॉइंट प्राप्त किया, एक यहाँ और एक यहाँ।
तो ऐसे एक लाइन खींचेंगे दोनों पॉइंट से होकर। तो बच्चों यह सेकेंड समीकरण का ग्राफ है। तो सेकेंड समीकरण का ग्राफ कितना बना, सेकेंड समीकरण को इस पर लिख देंगे। सेकेंड समीकरण है एक्स माइनस 3y, एक्स माइनस 3y बराबर 6, सेकेंड समीकरण। तो अब देखेंगे यह ग्राफ कैसा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इस लाइन को आगे तक बढ़ाइएगा और इस लाइन को भी आगे तक बढ़ाइएगा, देखिए यहाँ झुका हुआ है, आगे जाके कट जाएगा एक पॉइंट पर। जब कट जाएगा तो यह ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा कि समपाती होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा। तो लिख लेंगे यह ग्राफ प्रतिच्छेदी है। क्या है, प्रतिच्छेदी है। जब ग्राफ प्रतिच्छेदी है तो x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा, तो जिस पॉइंट पर कटेगा वहीं पे x और y का मान लिखा जाता है। तो यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो हम बता देते कहाँ पे कट रहा है। तो जहाँ पे कटेगा वहीं आपका यहाँ पे x का मान हो जाएगा, है ना, और y का मान हो जाएगा। यानी अगर मान लेते हैं 12,6 पर काटा तो x का मान 12, y का मान 6, जितना पर कटेगा वहीं पे निर्धारण करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन का हम ग्राफ बना दिए, आप इसे नोट कीजिए और ग्राफ को ग्राफ के कॉपी पर बनाइएगा। तो चलिए फिर अब इसमें का सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजीय तथा ज्यामितीय विधि से व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय विधि का मतलब होता है ग्राफ खींचिए आप। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, है ना। इसमें दो चीज है, पहले में आफ्ताब पुत्री था, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में है बल्ले और गेंद, है ना। तो मान लेंगे बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत x रुपया तथा एक गेंद की कीमत y रुपया। क्या लिखेंगे, माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपया, ठीक है, तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया। अब समीकरण को बनाएंगे, यहां लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न को पढ़ेंगे या समीकरण को बना देंगे। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है 3 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य 3900 रुपया है। तो एगो बल्ला की कीमत x रुपया है, तो 3 गो बल्ला की कीमत 3x, किताब में लिखा हुआ 3 गो बाला और 6 गो गेंद है तो 6 गो y, गेंद का कीमत y मान लिए, एगो के y तो 6 गो के 6y नहीं हो जाएगा, बराबर कितना रुपया में खरीद रहा है, 3900 में। इसमें भी 3 कॉमन हो जाएगा, इसमें भी, तो 3 इस तरह से कॉमन ले लीजिए, यहाँ x बच जाएगा, प्लस 3 दूना 6, 2y बराबर 3900। 3 से 3900 को काट देंगे तो 1300, है ना। तो यहाँ x प्लस 2y बराबर 1300 आ गया, समीकरण 1 यहाँ पे बन गया। फिर लिखेंगे पुनः, फिर पढ़ेंगे और दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो दूसरा समीकरण है, बाद में उसने एक और बाला, एक गो बाला बाद में खरीद रहा था, एगो बाला की कीमत है 100 रुपया नु है, और गेंद कै गो खरीद रहा है जी, तो गेंद 3 गो खरीद रहा है, तो 3y बराबर कितना में खरीद रहा है, तो 1300 में ये भी खरीद रहा। अच्छा, अब जो है इसमें ना हम ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ कैसा आ रहा है। तो ग्राफ खींचने के लिए पहले क्या लिखेंगे, पहला स्टेप क्या लिखेंगे, यहाँ ग्राफीय विधि लिख देते हैं, ग्राफीय विधि से। तो बच्चों ग्राफीय विधि से हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था। तो समीकरण 1 यहाँ है, x प्लस 2y बराबर 1300, है ना। तो इसमें x का मान निकालेंगे तो 1300 में से घट जाएगा 2y माइनस, यहाँ ये वाला 2y माइनस। अब यहाँ पे खंड बना लेंगे,
x का मान तो हम यहीं पर निकाल लिए, है ना। 9 को खंड बताए थे, कितना खंड बनाना है 9, यहाँ x y x, y। तो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, इस 100 के रेंज में आप y का वैल्यू रखिएगा, आसान हो जाएगा। अगर हम यहाँ रखते हैं 6 से y के जगह पर, तो 6 दूना 1200 हो जाएगा। 1300 में से 1200 घट कर यहाँ 1000, तो 1000 कौमा 6 से, है ना। एक बार और रखेंगे 6 से के अलावे अगर 500 यहाँ रखते हैं, कोई भी रख सकते हैं, 2 मान अपने मन से रखना है। तो 5 दूना 10, 100, 1300 में से 10 घटेगा तो यहाँ 300, तो ये हो जाएगा 300 कौमा 500, है ना। तो इस तरह से पहला समीकरण का हमने खंड बना लिया। अब समीकरण 2 से दूसरा का खंड बनाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो दूसरा समीकरण कहने है ये x + 3y बराबर 1300। तो इसमें भी x का मान निकालेंगे तो 1300 और 3y यहाँ माइनस में आ जाएगा। अब इसमें भी कितना खंड, 9 खंड, 9 खंड बनाइएगा, है ना। तो इसमें भी 100 के मल्टीपल में कोई संख्या यहाँ रखते हैं y के जगह पर, यहाँ y x लिखते हैं, y x, y, ये y वाला खंड है, ये x वाला खंड है। अगर हम रखते हैं आप y के जगह पर 400, तो 4 तिया ये 1200 बन जाएगा। 1300 में से 1200 घटेगा तो यहाँ 100, तो ये हो जाएगा 100 कौमा 400, 100 कौमा 400। अच्छा, एक बार और रखिए, 400 के अलावे 300 हम रख देते हैं, तो 3 तिया 9 से, तो 13 में से 9 से घट गया तो 400, यहाँ 400 आ जाएगा। तो 400 कौमा 300। तो बच्चों अब हम ग्राफ खींचेंगे इसका, है ना। तो ग्राफ खींचेंगे कैसे, तो एक अक्ष लिखेंगे यहाँ, x कॉमा, ऊपर से, है ना, y कॉमा, अब बीच में मूल बिंदु। अब मैक्सिमम मान इसमें देखिए, आप कहिएगा 100, 200, 400 कैसे इसमें आएगा, 1, 2, 3 लिखेंगे तो नहीं। तो एक अंतराल ले लीजिए 100 का। अगर यहाँ हम 100 लिखते हैं, 100 यानी कि दोनों के बीच में 100 है, तो यहाँ 200 हो जाएगा, यहाँ 300 हो जाएगा, 400, है ना। इस तरह से मैक्सिमम इसमें y का मान कितना है 6 से, और x का मान 400 है, तो रहने दीजिए 400। और यहाँ पे लिख देते हैं -100, यही चीज को -200, -300, यहाँ पे पर लिख देते हैं 100, 200। y का मान मैक्सिमम में 6 से है, इसमें कितना है 400 है, तो 600 तक लिख लेते हैं, 300, 400, 500, 6 से। वही चीज -100, -200, -300। तो बच्चों अब ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ काफी आसान हो जाएगा। कैसे ग्राफ खींचेंगे, पहले इस खंड का खींच लेते हैं, 100 कौमा 6 से, यानी x का मान 100 और y का मान 6 से। तो x का मान 100, y का मान +6 से, तो ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा, तो लिख देंगे 100 कौमा 6 से। अच्छा, यहाँ पे देखो 300 कौमा 500, 300 कौमा 500, ऊपर यहाँ पे 500 के सामने आएगा, यहाँ पे 300 कौमा 500। तो एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, दोनों पॉइंट से होकर क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, ऐसे पॉइंट में सट जाना चाहिए दोनों पॉइंट में। तो पहला समीकरण का ग्राफ हो गया। पहला समीकरण क्या था, है ना, यहाँ पे पहला था x + 2y बराबर 1300, यहाँ लिख देंगे x + 2y बराबर 1300, पहला समीकरण का ग्राफ खींचा गया। चलिए अब सेकेंड समीकरण का ग्राफ इस खंड से खींचेंगे, x का मान 100, y का मान 400। तो x का मान 100, y का मान 400 यहीं पे आएगा, है ना, यानी इधर से 100 इधर से 400 आ जा रहा, तो 100 कौमा 400 यहाँ लिख देंगे। अब है 400 कौमा 300, यानी x का मान 400 और y का मान 300 है प्लस में, तो ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। तो बच्चों
यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 400,300 400,300। एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ है, दोनों पॉइंट से होकर एक लाइन ऐसे खींचेंगे, पॉइंट से पॉइंट से टकराना चाहिए। ये पॉइंट से टकराने के बाद यहाँ कट गया कि नहीं कट गया, तो कट गया तो ये ग्राफ कैसा हुआ, प्रतिच्छेदी हुआ। तो इस बात को नीचे लिख देंगे, यहाँ ग्राफ प्रतिच्छेदी है, यहाँ ग्राफ क्या है जी, प्रतिच्छेदी है, छेदी है ना। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सॉल्यूशन बनाया और ग्राफ खींचा, है ना। इस तरह से आप नोट कीजिए। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन को बनाते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी इस क्वेश्चन को भी ग्राफ खींचना है। ज्यामितीय रूपों का मतलब होता है ना, ग्राफ खींचना है। बीजगणितीय में हल करना है, जैसे हम x y का मान निकालकर खंड बनाते हैं वो बीजगणितीय हो गया, लेकिन उसका ग्राफ खींच देते हैं तो क्या हो जाता है, ज्यामितीय हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 चीज है, सेब और अंगूर है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या था, उसमें बैट और बल्ला था, गेंद और बल्ले का बात हो रहा था। पहला क्वेश्चन में आफ्ताब पुत्री का, तो इसमें भी 2 पर्सन है, एक तो सेब है एक अंगूर है। तो सेब का कीमत मान लेंगे, 1 केजी सेब का कीमत 100 रुपया मान लेंगे, और y केजी सेब का कीमत है ना, अंगूर का कीमत y केजी मान लेंगे। ठीक है, 1 केजी तो इसमें 1 केजी सेब का कीमत 100 रुपया मानेंगे और 1 केजी अंगूर का कीमत y रुपया मानेंगे, और इस पर 2 समीकरण बना लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेंगे, माना कि 1 केजी सेब का कीमत 1 केजी सेब का कीमत 100 रुपया तथा 1 केजी अंगूर का कीमत, इसमें अंगूर शब्द भी है, अंगूर का कीमत बराबर y रुपया। अब यहां लिखेंगे प्रश्न से, उसी प्रकार से 2 समीकरण बनाएंगे। प्रश्न में है 2 केजी सेब, तो 1 केजी के तो 100 रुपया है, तो 2 केजी के 2x नहीं हो जाएगा। 1 केजी अंगूर है तो 1 केजी का तो y है, तो y, और दोनों मिलाकर कितना रुपया उसका रेट था, 160 रुपया। पहला समीकरण बन गया। डायरेक्ट इसी पर हम खंड बना लेते हैं, तो सेकेंड समीकरण बनाते हैं। खंड बनाने के लिए हम y का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आप x या y दोनों का मान निकाल सकते हैं। तो 2x को इधर घटाना होगा, 160 में से घट जाएगा 2, है ना, x। इस पर कितने खंड बनाएंगे, 9 खंड, है ना। इस तरह से 9 खंड बना लेंगे, x y x, y। तो बच्चों 160 है, अगर हम यहां रख देते हैं, है ना, x के जगह पर हम रख देते हैं 50, x के जगह पर रखना है क्योंकि यहाँ x है, तो हमें 50 रख देते हैं, तो ये 100 बन जाएगा, क्योंकि 2 गुना है, 2x है, तो 100 में से 160 में से 100 घट जाएगा, तो यहाँ 60 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 50,60, है ना, 50 क्या आ जाएगा, यहाँ 60 है, 60 आ जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे हम रखते हैं 70, x के जगह पर रख देते हैं 70, तो ये 140 बन जाएगा। यहाँ पे कितना लिखना होगा, 20, क्योंकि 70 दूना 140, 140 160 में से घट जाएगा, तो यहाँ 20 नहीं आ जाएगा, तो 70,20। तो पहला समीकरण का हम खंड बना लिए, है ना। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो दूसरा समीकरण पढ़ के बनाएंगे, समीकरण 2 से नहीं यहाँ लिखेंगे, लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः
प्रश्न से, यानी प्रश्न को पढ़ेंगे या फिर समीकरण बनाएंगे। प्रश्न में लिखा हुआ है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब, तो 4 केजी सेब का मतलब 4x हो गया। अंगूर कितना, 2 केजी अंगूर, तो 2y। अब कितना उसका रेट हो जाता है, माने दाम हो जाता है 300 रुपया हो जाता है। किताब में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें भी एक्स वाई का मान निकाल के खंड बना के ग्राफ खींच देंगे। तो हम एक्स का मान निकाले कि वाई का मान निकाले, बताइए। तो अगर 4x का मान निकालते हैं तो 2y को इधर भेजना होगा। 300 में से 2y यहाँ घट जाएगा, है ना। x का मान निकालते हैं तो 300 माइनस 2y बटा 4 को ना यहाँ बाटा में करना होगा। अब यहाँ पे खंड बनाएंगे, कितना खंड, तो 9 खंड, है ना, 9 खंड, x y x, y। अब ना यहाँ y के जगह पर रखेंगे, y के जगह पर रखिए। अगर हम y के जगह पर रखते हैं 150, y के जगह पर 150, यहाँ 150 लिख देते हैं, तो 150 दूना 300 हो जाएगा। तो 300 में से 300 घट गया 0, और 4 से भाग देंगे तो यहाँ 0 भी आ जाएगा। तो 0 कॉमा यहाँ 150 हो जाएगा, ठीक है, 0 कॉमा 150। फिर अब 150 के अलावे अगर हम यहाँ 100 रखते हैं तो ये हो जाएगा 200। तो 300 में से 200 घट जाएगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे 100 रखे हैं तो कितना आया, 100, तो इसलिए 100 कॉमा 100 लिखेंगे, है ना। अब इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो बच्चों एक एक्स अक्ष, ऊपर से क्या लिख देंगे, वाई अक्ष, वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश, बीच में 0। अब ना मैक्सिमम मान देखिए इसमें कितना है, 70 है, इसमें 150 है, तो 20-20 के अंतराल ले लेते हैं, है ना, चाहे 10-10 के अंतराल ले लेते हैं, 20-20 का भी ले सकते हैं। यहाँ 20 लिख लेते हैं तो यहाँ पे 40 लिखना होगा, 20 दूना 40, 20-30 60। वाई का मान मैक्सिमम एक्स का मान कितना है जी, तो एक्स का मान 100 है, इसमें 70 है, तो 100 तक भी लिख सकते हैं। 20-30 60, 20 का 80, 20 बचे 100, है ना, यहाँ पे 100 कर देते हैं। माइनस में 20, 40, 60, माइनस में वैल्यू कोई नहीं है, कम में लिखेंगे तो चलेगा। ऊपर लिखिए 20, वाई का मैक्सिमम वैल्यू में 150 है, 20 दूना 40, यहाँ 60, 80, 100, 120, 140, यहाँ 160 कर देते हैं, 160 कर देते हैं, 20-20 का अंतराल है। यहाँ -20, नीचे माइनस में होगा -40, -60, -80। तो बच्चों अब इसका ग्राफ खींचेंगे कैसे, तो पहला खंड में देखिए x का मान 50 है, y का मान 60 है, तो x का मान 50 कहाँ पे होगा, 60 से बगल में होगा, यहाँ पे है 40 और 60 के बीच में यहाँ 50 होगा, और x का मान 60 है तो ऊपर 60 तक जाएंगे, यहाँ पे माने na से 60 हो गया और नीचे से क्या हो गया, 50 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 50,60। पहला यहाँ पे पॉइंट हमको मिला। अब सेकेंड पॉइंट यहाँ से मिलेगा, x का मान 70 और y का मान 20, तो x का मान 70 60 80 के बीच में 70 होगा, y का मान 20 यहाँ पे आएगा, ठीक है, ऊपर उठा देंगे तो इधर से 20 हो जाएगा और नीचे से 70 हो जाएगा, तो 70 कॉमा क्या हो गया 20, तो ये y का मान हो गया। एक पॉइंट यहाँ मिला, सेकेंड पॉइंट यहाँ मिला, तो इसको ना एक लाइन द्वारा खींच देंगे तो पहला समीकरण का ग्राफ बन जाएगा, है ना, इस तरह से लाइन द्वारा। तो पहला समीकरण का ग्राफ बन गया। पहला समीकरण क्या था, तो पहला समीकरण था 2x प्लस वाई बराबर 160, तो इस पर लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर 160। तो इस तरह से पहला समीकरण का हमने ग्राफ खींच दिया। और सेकेंड समीकरण का ग्राफ सेकेंड खंड को देखकर बनाएंगे। तो सेकेंड खंड में क्या है, 0,150, 0, वाई का मान जो 150, 160 और 40 के बीच में यहीं पे आएगा, 0,150 रेड मार्क कर देते हैं, यहाँ पे आ गया।
अच्छा फिर देखो 100, x का मान 100 और y का मान 100, ऊपर जाइए यहीं पाएगा, इधर से भी 100 और नीचे से भी 100, तो यहाँ पे 100, 100 हो जाएगा। तो एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, इस तरह से खींच देंगे, इसको ऊपर बढ़ाएंगे, इसको यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कट जाएगा। तो ग्राफ हम बना दिए। ग्राफ कैसा, ग्राफ जो है कट गया है तो प्रतिच्छेदी हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे यह ग्राफ प्रतिच्छेदी है। तो इस तरह से ग्राफ 3 ही प्रकार के होते हैं, एक समांतर, एक समपाती और एक प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी कहा जाता है ना। इस तरह से कट जाएगा जैसे प्रतिच्छेदी है, और जब रेल के पट्टी जैसे हो जाएगा तो यहाँ समांतर है, और जब दोनों रेखा एक ही पर आ जाए तो क्या आ जाए, समपाती है। तो ये कट गया तो एक हल है, इसमें कोई हल नहीं है, इसमें बहुत सारे हल है, अनेक हल है। तो इस तरह से हमने आपका एक्सरसाइज 3.1 क्लियर कर दिया है। वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन था भाषा से रिलेटेड। आप इसे 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए, देखने में आपको हार्ड लगेगा लेकिन रिवीजन कीजिएगा तो काफी आसान हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे बार बार हम यही बात कहेंगे, रिवीजन कीजिए। तो चलते हैं, है ना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।